प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीएड, बीए बीएड, 4th ईयर इंटीग्रेटेड निर्मल टीटी कॉलेज हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं केपी शर्मा, प्रश्न पत्र संख्या 2 समावेशी विद्यालय बनाना प्रकरण के अंतर्गत मैं आपको बाधिता, विकलांगता, अपंगता में अंतर स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए, प्रकार इसके 6 हैं। पहले आता है दृष्टि। अब दृष्टि है, इसमें जो बाधिता है, तो बाधिता में क्या है? ठीक से दिखाई न देना। इसमें क्या होता है? देखिए, दृष्टि है, दृष्टि का मतलब देखना, तो ठीक से दिखाई न देना, ये बाधिता है। इसके बाद में प्रतिबिंब का न बनना, विकलांगता में क्या है? प्रतिबिंब का न बनना। प्रतिबिंब का न बनना मतलब साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देना, विकलांगता है। तो विकलांगता इसलिए क्योंकि प्रतिबिंब का न बनना, प्रतिबिंब का न बनना। इसमें है स्पष्ट दिखाई न देने की अपंगता। ये पहला अंतर है इसमें। देखिए प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए इसमें तीनों में अंतर है। बाधिता, विकलांगता, अपंगता में अंतर क्या है? तो इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक सारणी के माध्यम से आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। एक सारणी है, इस सारणी के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। प्रशिक्षणार्थियों, देखिए इसमें सबसे पहले आता है दृष्टि। दृष्टि ठीक से दिखाई न देना, ये तो आता है बाधिता के अंदर। बाधिता में है ठीक से दिखाई न देना। और विकलांगता में क्या है? प्रतिबिंब का न बनना। प्रतिबिंब का न बनना अर्थात प्रतिबिंब का मतलब होता है स्पष्ट दिखाई न देना, नहीं पहचानना, नहीं दिखाई देना। स्पष्ट दिखाई न देने का अपंगता, ये भी एक अपंगता है कि स्पष्ट न दिखाई देना। ये इनमें अंतर है। अब दूसरा जो अंतर आता है, नंबर 1 तो बता दिया आपको, दृष्टि, और दूसरा आता है श्रवण। श्रवण का मतलब होता है सुनना। श्रवण, सुनने की कठिनाई। इसमें क्या होता है? सुनने की कठिनाई। सुनने की कठिनाई, श्रवण। श्रवण में क्या होता है? सुनने की कठिनाई। अब विकलांगता क्या है? स्पष्ट सुनने की कठिनाई का अनुभव। सुनने की कठिनाई का अनुभव। देखिए, स्पष्ट सुनने की कठिनाई का अनुभव, ये श्रवण में ही आता है और विकलांगता में आता है। इसके बाद में है समान आवाज सुनने में असमर्थ। समान आवाज
सुनने में असमर्थ। देखिए, श्रवण है, श्रवण का मतलब होता है सुनना, श्रवण का मतलब सुनना होता है। और सुनने में क्या होता है, देखिए प्रशिक्षणार्थियों, बाध्यता का मतलब होता है सुनने की कठिनाई, सुनने में कठिनाई का अनुभव होता है, इसको बाध्यता बोलते हैं श्रवण में। इसी प्रकार से विकलांगता क्या है, स्पष्ट सुनने की कठिनाई का अनुभव, स्पष्ट सुनने की कठिनाई का अनुभव, ये बाध्यता में आता है। बाध्यता में क्या आता है कि स्पष्ट सुनने की कठिनाई का अनुभव होता है, स्पष्ट बालक सुन नहीं पाता है, इसलिए ये बाध्यता में आता है कि स्पष्ट सुनने की कठिनाई का अनुभव। इसके बाद में आता है अपंगता। तो अपंगता क्या है, ये समान आवाज़ सुनने में असमर्थ, समान आवाज़ सुनने में असमर्थ, ये आता है अपंगता में। अपंगता में ये आता है कि समान जो आवाज़ है उसमें सुनने में असमर्थ होता है। तो ये श्रवण की मैंने आपको 3 बताई हैं। सबसे पहले दृष्टि बताई थी, दृष्टि ठीक से दिखाई नहीं देना, ये बाध्यता है। विकलांगता ये है कि प्रतिबिंब का न बनना, और अपंगता ये है स्पष्ट दिखाई न देने की अपंगता। इसके बाद में श्रवण है, तो श्रवण में सुनने की कठिनाई, यह बाध्यता के अंतर्गत आता है। इसके बाद में विकलांगता में है स्पष्ट सुनने की कठिनाई का अनुभव, और अपंगता में आता है समान आवाज़ सुनने में असमर्थ। इसके बाद में जो नंबर 3 है वो आता है वाणी। नंबर 3 आता है वाणी। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, ये वाणी, तो वाणी आवाज़। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले बोलने की कठिनाई बाध्यता है। बाध्यता क्या है, बोलने की कठिनाई, ये बाध्यता के अंदर आता है। बोलने की कठिनाई, स्पष्ट बोला नहीं जाता है, और ये बोलने की जो कठिनाई है वो बाध्यता के अंतर्गत आता है। इसके बाद में जो विकलांगता है, स्पष्ट उच्चारण न कर पाना, स्पष्ट उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण न कर पाना, ये विकलांगता में आता है, ये विकलांगता में आता है, ये विकलांगता में आता है। स्पष्ट उच्चारण न कर पाना। इसके बाद में अगला है, इसमें आता है कि स्पष्ट बोलने के अयोग्य होना, स्पष्ट बोलने के, स्पष्ट बोलने के अयोग्य, अयोग्य, स्पष्ट बोलने के अयोग्य होना। हाँ प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, वाणी, ये वाणी है, तो वाणी में बोलने की कठिनाई, ये बाध्यता के अंतर्गत आता है, और विकलांगता में आता है स्पष्ट उच्चारण न कर पाना, अर्थात तुतलाना, हकलाना, और बार बार किसी शब्द पे ही बार बार पुनः बोलना, स्पष्ट उच्चारण न कर पाना। जैसे उदाहरण के लिए पानी कहना है, मान लो बालक के लिए, तो वो पानी नहीं कर पाएगा, वो पानी नहीं, स्पष्ट नहीं बोल पाएगा, उच्चारण नहीं है। और स्पष्ट बोलने के अयोग्य होता है अपंगता में। वो अपंगता में ये होता है कि स्पष्ट बोल ही नहीं पाता है, सामने वाला समझ नहीं पाता है कि ये बालक क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों देखिए, इसमें
जो स्पष्ट नहीं बोलने अयोग्य होता है। वो अपंगता इसलिए है कि स्पष्ट जो बोलने में क्या है वो अयोग्य है, अयोग्य है। इसके बाद में वाणी, और वाणी के बाद में आता है शारीरिक। इसके बाद में आता है शारीरिक। इसमें किसी अंग का, किसी अंग का पूर्ण, किसी अंग का पूर्ण आंशिक रूप से न होना, किसी अंग का पूर्ण आंशिक रूप से न होना, ये शारीरिक में है। और ये बाध्यता है शारीरिक कि किसी अंग का पूर्ण आंशिक रूप से न होना, ये शारीरिक उसमें आता है। इसके बाद में हरकत करने में कठिनाई, कोई भी काम हरकत करने में कठिनाई, कोई भी काम वो कर नहीं पाता है बगैर किसी सहारे के। हरकत में का मतलब होता है किसी काम को ठीक से करना, हरकत में आना। इसके बाद में आता है सामान्य। उपयोग न कर पाना, सामान्य उपयोग न कर पाना। हाँ, प्रशिक्षणार्थियों में आपको स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, शारीरिक से मतलब होता है शरीर के जो अंग हैं, शरीर के अंग कोई भी हो सकता है, हाथ हो सकता है, पैर हो सकता है, कान हो सकता है। इसके बाद में कोई भी शरीर का अंग है तो किसी अंग का पूर्ण व आंशिक रूप से कार्य न करना, किसी अंग का पूर्ण व आंशिक रूप से न होना मतलब होता ही नहीं है। कभी आपने देखा होगा कई बालक ऐसे होते हैं जिनके हाथ होता ही नहीं जन्म से ही, या दुर्घटना में समाप्त हो जाता, कट जाता है, तो किसी अंग का नहीं होता, वो शारीरिक दोष में आता है। तो किसी अंग का पूर्ण या आंशिक रूप से न होना, या तो पूरी तरह न होना, और या है तो वो आंशिक रूप से है, बिल्कुल छोटा है। इसके बाद में विकलांगता क्या है? हरकत करने में कठिनाई, कोई भी कार्य करने में उसको कठिनाई का अनुभव होता है, वो अपना कार्य स्वयं नहीं कर पाता है और हरकत में कार्य करने के लिए उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बालक ने तो चल फिर सकता है और न ही अपने कार्यों को समय पर पूरा कर सकता है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, हरकत करने में कठिनाई का अनुभव होता है तो ये विकलांगता में आता है। ये हरकत करने में कठिनाई का मतलब होता है वो बालक विकलांगता में आता है। अपंगता क्या होती है? शारीरिक रूप में सामान्य उपयोग न कर पाना, अपने अंगों का या किसी का भी सामान्य रूप से उपयोग न कर पाना, ये अपंगता है। किसी सहारे की आवश्यकता होती है। बालक क्या करता है, इसमें सामान्य रूप से उपयोग नहीं कर पाता अपने शरीर का, और वो शरीर का उपयोग करने के लिए किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। अर्थात उदाहरण दे रहा हूँ, बालक मान लो घर से विद्यालय आता है और शारीरिक रूप से विकलांग है, अपंगता है उसमें, तो वो बालक क्या करेगा, उसको किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होगी। हो सकता है बालक ट्राईसाइकिल से आए, बैसाखी से आए, या किसी भी प्रकार के साधन का उपयोग उसको अवश्य ही करना होगा। इसलिए सामान्य जो उपयोग है वो नहीं कर पाता है बालक। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों देखिए, इसमें
आपको मैंने 4 बताए हैं। पहला है दृष्टि, श्रवण, वाणी, शारीरिक। अब इसके बाद में अगला है नेक्स्ट मानसिक। मानसिक। अब इस मानसिक में क्या होता है? सामान्य बुद्धि लब्धि का न होना। सामान्य बुद्धि लब्धि का न होना। अर्थात 90 से कम, औसत 90 से भी कम। इसमें आता है, इसके बाद में आता है इसमें बुद्धि का उपयोग न कर पाना। इसके बाद में आता है सोचने समझने में कठिनाई। सोचने समझने में कठिनाई। इसके बाद में आता है अधिगम विकलांगता। अधिगम विकलांगता क्या है? बुद्धि का सक्रिय प्रयोग न होना। बुद्धि का सक्रिय उपयोग न होना। समझने, बोलने तथा लिखने में कठिनाई। समझने, बोलने में कठिनाई। सामान्य बालकों के समान समझने में कठिनाई। सामान्य बालकों के समान सामान्य बालकों के समान समझने में कठिनाई। समझने में कठिनाई। हाँ प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको आज बाधिता, विकलांगता, अपंगता, इनमें क्या अंतर है तो मैंने आपको 6 प्रकार से इनको समझाया है। नंबर 1 है दृष्टि, अर्थात इसमें आँख का जो मुख्य भूमिका होती है, आँख की दृष्टि। इसमें क्या होता है? बाधिता में ठीक से बालक ने दिखाई देना, इससे बालक को ठीक से दिखाई नहीं देता है, इसके दृष्टि में ही। अब विकलांगता क्या है? प्रतिबिंब का न बनना। प्रतिबिंब का न बनना मतलब स्पष्ट नहीं कर पाता है उस कि क्या दिखाई दे रहा है,
क्या नहीं दिखाई दे रहा है। कभी तो वो सोचता है पत्ती है, कभी वो सोचता है फूल है। इसलिए स्पष्ट और स्पष्ट दिखाई न देने की अपंगता, ये भी अपंगता है। अब वो दृष्टि का मतलब क्या है, अपंगता क्यों है? क्योंकि उसकी दृष्टि स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो अपंगता में आता है। अब आता है श्रवण। तो श्रवण सुनने की कठिनाई। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, सुनने में कठिनाई होती है, कान उसके स्पष्ट काम नहीं कर पाता है, कान जो अंग है, और स्पष्ट सुनने की कठिनाई का अनुभव करता है। वो स्पष्ट बार बार में ए करता है, क्या कहा क्या नहीं कहा, स्पष्ट नहीं सुनने की उसका अनुभव, कठिनाई का अनुभव करता है, स्पष्ट सुनने की कठिनाई का अनुभव करता है। इसके बाद में समान आवाज़ सुनने में असमर्थ है। समान आवाज़, कभी तो धीरे, कभी हल्की, कभी तेजी से, इस प्रकार से वो आवाज़ों को सुनता है। स्पष्ट समान आवाज़ सुनने में असमर्थ होता है। इसके बाद में ये श्रवण कान का मुख्य है, इसमें आँख है। अब वाणी की जो मुख्य भूमिका है वो ओठ है, जीभ है, मुंह है। ये शरीर के अंग इसमें काम करते हैं वाणी में। अब वाणी में देखिए बोलने की कठिनाई, ये बाध्यता है और विकलांगता है, स्पष्ट उच्चारण न कर पाना, स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं कर पाना। जैसे मान लो बालक के लिए पानी बोलना है, लेकिन बालक पानी को स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाएगा, वो तुतला करके हकला करके पा नी, मतलब इस प्रकार से बोल पाएगा, स्पष्ट नहीं बोल पाएगा। इसीलिए स्पष्ट बोलने के अयोग्य होता है, ये अपंगता है। ये अपंगता है, स्पष्ट बोलने के अयोग्य होता है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको वाणी बोलने कठिनाई, स्पष्ट उच्चारण न कर पाना, स्पष्ट बोलने के अयोग्य होना, यह है। इसके बाद में शारीरिक। अब शारीरिक विकलांगता एक ऐसी विकलांगता है जो सभी को दिखाई देती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं है दिखावा। इसमें देखिए प्रशिक्षणार्थियों, किसी अंग का पूर्ण या आंशिक रूप से न होना, कहीं हाथ न होना, पैर न होना, अगर बिल्कुल भी नहीं होना और हैं तो थोड़े बहुत होना, कमज़ोर होना, वो उनमें शक्ति नहीं होती है, वो अपना कार्य खुद नहीं कर पाते हैं, वो अंगों के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। जैसे पैर हैं, मान लो एक पैर छोटा एक पैर बड़ा, या एक पैर मोटा एक पैर पतला, एक पैर किसी प्रकार से अंग दोष है, तो उसमें किसी अंग का पूर्ण व आंशिक रूप से न होना, ये इसमें आता है बाधिता में। और विकलांगता में क्या आता है कि हरकत करने में कठिनाई, अपना कार्य नहीं कर पाता है, वो हरकत नहीं कर पाता है अपने कार्य को धीरे धीरे करेगा या समय पर पूरा नहीं कर पाएगा, स्पष्ट रूप से वो हरकत में नहीं आता, कठिनाई होती है उसको। अपने कार्य को करने में क्या होती है, उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके बाद में सामान्य उपयोग न कर पाना। अब सामान्य उपयोग ये अपंगता है कि बालक शरीर में इतनी परेशानी है, इतनी विकलांगता अपंगता है कि वो सामान्य रूप से अपने कार्य को नहीं कर पाता है, या तो लेट लतीफ़ करेगा या अपूर्ण करेगा। इसलिए बालक में ये भी एक अपंगता है जिसको सामान्य उपयोग न कर पाना। उदाहरण के लिए बालक के लिए मान लो साइकिल रखी हुई है, अब वो शारीरिक दोष के कारण वो बालक उस जो साइकिल रखी हुई साइकिल का उपयोग नहीं कर पाता है, इसलिए समान रूप से उपयोग नहीं कर पाता है। या तो उसको ट्राई साइकिल चाहिए या उसको किसी और सहारे की आवश्यकता होगी। जो सामान्य बालक होता है वो उपयोग कर पाता है। इस प्रकार से जो शारीरिक दोष है वो बालक नहीं कर पाएगा। अब आता है मानसिक, नंबर 5 है मानसिक। अब मानसिक जो मानसिक विकलांगता है वो सामान्य उसकी बुद्धि लब्धि है, उसका न होना, बुद्धि लब्धि कम पाई जाती है, ये बाध्यता में आता है, अर्थात उसमें 90 से भी कम पाई जाती है औसतन। उसकी बुद्धि लब्धि होती है वो 30, 40, 50 के आसपास होती है,
90 से भी कम होती है। अगर 90 से ऊपर है, 90 है तो सामान्य में आ जाता है। और बुद्धि का उपयोग न कर पाना, आपने देखा होगा कई ऐसे जो बालक होते हैं मानसिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं, वो बालक सामान्य रूप से अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते हैं और वो शिक्षा में या अपने कार्य में पिछड़ जाते हैं। अर्थात किसी कारण बुद्धि का उपयोग न कर पाना, कहने के बावजूद भी वो समय पर कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसा बताया जा रहा है, जैसा सिखाया जा रहा है, ऐसा वो सीख नहीं पाते हैं और वो अपनी बुद्धि का उपयोग न कर पाते हैं। सोचने समझने में कठिनाई होती है। कई बालक ऐसे हैं जो मानसिक रूप से रोगी हैं या मानसिक रूप से विकलांग हैं, दिव्यांग हैं। वो बालक क्या है, सोचने समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। किसी कार्य को या तो करेंगे नहीं और करेंगे तो समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे और बड़ी परेशानी के साथ में कार्य को कर पाएंगे। इसलिए ये भी एक बाध्यता है, सोचने समझने में कठिनाई होती है उनको। वो सोच नहीं समझ पाते हैं, किसी न किसी सहारे की आवश्यकताएं होती हैं। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, अब आता है नंबर 6, जिसको कहते हैं अधिगम विकलांग। अधिगम का मतलब सीखना, अधिगम का मतलब सीखना। अब अधिगम जो विकलांग हैं उनका बुद्धि सक्रिय उपयोग न होना, उनकी बुद्धि का सक्रिय रूप से उपयोग नहीं हो पाता है, इसलिए सक्रिय बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते हैं बालक। उसके बाद में समझने बोलने में कठिनाई का अनुभव होना। वो बालक क्या करता है, समझने बोलने में कठिनाई का अनुभव होता है और सामान्य बालकों के समान समझने में कठिनाई होती है। प्रशिक्षणार्थियों, विकलांगता में जो अधिगम विकलांगता है, समझने बोलने में कठिनाई का अनुभव होता है। उसके बाद अपंगता क्या है, सामान्य बोलने के समान समझने में उसको कठिनाई होती है, इसलिए वो बालक समझ नहीं कर पाता है। धन्यवाद। इसके बाद में प्रशिक्षणार्थियों में आपका ध्यान पुनः स्पष्ट करता हूँ। देखिए, मैं आपको प्रश्न पत्र सेकंड में समावेशी विद्यालय बनाना, अब इस प्रकरण के अंतर्गत बाध्यता, विकलांगता, अपंगता में अंतर के बारे में आपका ध्यान आकर्षित किया है। तो इसमें मैंने आपको 6 प्रकार बतलाए हैं। पहला प्रकार दृष्टि, दूसरा श्रवण, तीसरा वाणी, चौथी शारीरिक और 5वीं मानसिक। ये विकलांगता है, अधिगम विकलांगता। ये सभी 6 प्रकार बताए हैं। तो बाध्यता के अंतर क्या आता है, जैसे दृष्टि है ठीक से दिखाई नहीं देना, विकलांगता है प्रतिबिंब का न बनना, और अपंगता है स्पष्ट दिखाई न देना या स्पष्ट न देने, दिखाई न देने की अपंगता। इसके बाद में श्रवण है, सुनना है, इसमें सुनने में कठिनाई, ये बाध्यता है। इस पर सुनने की कठिनाई का अनुभव होना, ये विकलांगता है। और समान आवाज़ सुनने में असमर्थ होना, ये अपंगता है। इसी प्रकार से वाणी, इसमें देखिए बोलने की कठिनाई होती है, ये बाध्यता है वाणी के अंदर। और स्पष्ट उच्चारण न कर पाना, ये विकलांगता है। और स्पष्ट बोलने के अयोग्य होना, ये भी एक क्या है, उसकी अपंगता है। अब शारीरिक रूप से जो विकलांग हैं उनमें किसी अंग का पूर्ण या आंशिक रूप से न होना, हरकत करने में कठिनाई होना, ये विकलांगता है। और बाध्यता ये थी कि आंशिक रूप से मतलब किसी अंग का पूर्ण या आंशिक रूप से न होना। इसके बाद में यह अपंगता है, सामान्य उपयोग न कर पाना। इसके बाद में मानसिक जो विकलांगता है, इसमें सामान्य बुद्धि लब्धि का न होना, अर्थात 90 से भी कम होना, 40, 30, 50, ये सामान्य में आता है। इसके बाद में बुद्धि का उपयोग न कर पाना, ये भी मानसिकता में आता है। और फिर सोचने समझने में उसको कठिनाई होती है, ये भी इस मानसिकता में ही आता है। अब अधिगम जो विकलांगता है, इसमें बुद्धि का सक्रिय उपयोग न कर पाना, ये बाध्यता में आता है कि बुद्धि का सक्रिय उपयोग नहीं कर पाता बालक, ये बाध्यता के अंतर्गत आता है। अब विकलांगता में आता है कि समझने और बोलने में उसको कठिनाई होती है बालक के लिए।
बालक के लिए समझने और बोलने में कठिनाई महसूस होती है, ये विकलांगता में आता है। इसी प्रकार से अपंगता है। अपंगता में देखिए सामान्य बोलने के समान समझने की कठिनाई होती है। जैसे सामान्य जो बालक होते हैं वो समझते हैं, उसी प्रकार से जो अधिगम जिनको विकलांग है वो बालक वो नहीं समझ पाते हैं। कारण क्या है? सामान्य बालक के समझने में और विकलांग बालक समझने में कठिनाई का अनुभव होता है। इसलिए ये मैंने आपको आज बाधिता, विकलांगता और अपंगता के बारे में बताया है, जिसमें ये 6 प्रकार हैं मुख्य रूप से। इनके कारण बाधिता, विकलांगता और अपंगता में अंतर बताया है, इसको आप ध्यान से। इसके बाद में धन्यवाद।